ਵੱਖਰੀ ਏ ਪਰ ਜਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਣੇ ਜਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਜਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏ ਨਾ ਗੱਲ ਉਸ जने वास्ते। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी पाकिस्तान के एक ऐसे गैंगस्टर की है जिसने पाकिस्तान पुलिस के नाक में दम कर दिया। पाकिस्तान पुलिस को उसका इनकाउंटर करना इतना मुश्किल पड़ा कि पाकिस्तान पुलिस को आर्मी की मदद लेनी पड़ी और आर्मी का हेलीकॉप्टर आया और उसके बाद उस इनकाउंटर को अंजाम दिया गया। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया में हर एक मुल्क में कहीं ना कहीं गैंगस्टर मौजूद जरूर होते हैं। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के एक गैंगस्टर की कहानी है। पाकिस्तान का ये गैंगस्टर जो है ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दोस्तों, आज की कहानी पाकिस्तान के एक गैंगस्टर फैसल जट की है। फैसल जट जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरात जिले के एक गांव होता है हंज नाम का, उस गांव का रहने वाला होता है। फैसल क्या करता है, धीरे धीरे ड्रग्स के धंधे में कूद जाता है और ड्रग्स का धंधा करने लगता है, ड्रग्स सप्लाई करने लगता है। अभी वो छोटा मोटा इधर उधर अपने ही इलाका में जहाँ पे वो रहता था ये काम कर रहा होता है। धीरे धीरे उसका ये काम और बढ़ने लगता है और दूर दूर तक सप्लाई करने लगता है। पाकिस्तान के काफ़ी बड़े एरिया को उसने कैप्चर कर लिया और वहाँ तक अब उसके जो है ड्रग्स का धंधा चालू हो जाता है। इस ड्रग्स के धंधे की जानकारी वहीं मौजूदा जो पॉलिटिशियन हैं उनको भी होती है, लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं बोलते और उसका सपोर्ट करते हैं। उसका सपोर्ट करने से अब फैसल धीरे धीरे इतना आगे बढ़ जाता है, उसका लगभग आधे पाकिस्तान में ड्रग्स का बिजनेस हो जाता है। वो ड्रग्स सप्लाई करता और इस तरह से वो बहुत पैसा कमा रहा था, बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो जाता है। अब इतना बड़ा धंधा कर रहा था तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो उसकी जो है मुखबिरी करते पुलिस से, तो पुलिस उसको परेशान करती। तो वो क्या करता, अपने जो मुखबिर होते थे जो उसकी जो है ड्रग्स के धंधे की मुखबिरी करते, तो उसको वो बहुत बेरहमी से अपने रास्ते से हटा दिया करता। इस तरह से चलता रहता है। अब धीरे धीरे उसकी मुखबिरी भी कम होने लगी थी, क्योंकि वो अपने जो है धंधे की मुखबिरों को तुरंत रास्ते से हटा दिया करता था। पैसा वाला था, उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और उसके पास प्रशासनिक पावर भी था। बहुत सारे पॉलिटिशियन थे जो कि उनका हाथ उस फैजल के सर पे होता है। तो इस तरह से उसको जो है कोई भी काम करने में कोई झिझक नहीं थी, वो बेफिक्र काम किया करता था। अब धीरे धीरे उसका धंधा इतना बढ़ जाता है और वो इतने लोगों को अपने रास्ते से हटा चुका था जो कि उसके धंधे के बीच में आया था, उन सबको उसने हटा दिया था। उसका जो है बहुत ज़्यादा खौफ बन जाता है उस इलाका में और उस इलाका का वो डॉन कहाता है, उसको लोग डॉन बोलते हैं। वो गैंगस्टर उस इलाके का डॉन बन जाता है। उसके बाद जो है कुछ टाइम बीतता है। अब धीरे धीरे फैजल का नाम बहुत ज़्यादा हो रहा था। फैसल क्या करता है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। गलती ये होने वाली थी कि पाकिस्तान में एक एलीट फोर्स होती है, एलीट फोर्स के एक बड़े अधिकारी की जो है हत्या करने का फैसल के ऊपर आरोप है। जैसे ही ये आरोप उसके ऊपर आता है, उसके बाद पाकिस्तान पुलिस फैसल के पीछे पड़ जाती है। फैसल को ढूंढा जाता है। पुलिस की एक टीम जो है फैसल के गांव पहुंच जाती है। फैसल का गांव हंज, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरात जिले में होता है। हंज नाम का गांव, वहाँ पुलिस की एक टुकड़ी पहुंचती है और फैसल का जो घर होता है उसका घर चारों तरफ से लॉक होता है। तो पुलिस उसके घर की दीवार को तोड़ने लगती है। अब जैसे ही पुलिस ने उसके घर को दीवार को तोड़ना चालू किया था उसको पकड़ने के लिए, तो अंदर से बहुत ज़्यादा फायरिंग होने लगती है। तभी पुलिस पीछे हट जाती है और पुलिस को समझ में आ चुका था कि ये काम पुलिस की एक टुकड़ी तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि अंदर बहुत सारे जो है गैंगस्टर मौजूद थे, उसके आदमी मौजूद थे फैसल के, जो अंदर से धुआंधार फायरिंग कर रहे थे AK-47 से। पुलिस जो है तुरंत संपर्क करती है और भारी पुलिस बल को ये जानकारी दी जाती है। भारी पुलिस बल उसके बाद उस गांव में दाखिला करता है, उस गांव में एंट्री करता है। एंट्री ऐसी थी, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। पुलिस बल आ जाती है। अब बहुत सारी पुलिस बल आने के बाद फैसल और पुलिस के बीच मुठभेड़ होता है। उस मुठभेड़ में लगातार गोलियां चल रही होती हैं। वो भी इस तरीके से वो गोलियां चल रही है जैसे कोई फिल्म का कोई शूट चल रहा हो, इतनी बुरी तरह से।
वो मंजर देखने के बाद गदर फिल्म का भी मंजर फीका पड़ जाता है। जिस तरह से ये मंजर हुआ था, उस अकेले गैंगस्टर ने पुलिस के नाक में दम कर दिया और 14 घंटे तक लगातार मुठभेड़ चलती रही और इस मुठभेड़ में 14 घंटे में 40,000 राउंड फायरिंग हो चुकी थी, जिसमें मोटार भी दागे गए थे। अब पुलिस को समझ में आ चुका था कि ये बहुत मुश्किल मिशन पड़ रहा है। अब पुलिस को समझ में आ चुका था कि ये मिशन तो बहुत कठिन हो रहा है। तभी पुलिस जो है सेना से संपर्क करती है। अब अगले ही पल सेना का एक चौपर आसमान में मंडराने लगता है। आसमान में जैसे ही वो चौपर आ जाता है, उस चौपर से धुआंधार उस घर में फायरिंग की जाती है और बम फेंके जाते हैं। इस तरह से चल रहा होता है। दोस्तों, ये इनकाउंटर तकरीबन 14 घंटे तक चला था। तो ये बात 18 दिसंबर 2024 की है। 18 दिसंबर 2024 को दोपहर से ये इनकाउंटर चालू हुआ था, दोपहर से, और ये चलते चलते 19 दिसंबर की सुबह हो जाती है। 19 दिसंबर आ जाती है, डेट चेंज हो जाती है और तब जाकर के उस गैंगस्टर का इनकाउंटर पूरा होता है, मिशन कंप्लीट होता है। पुलिस जो है इस तरह से जानकारी आगे प्रशासन को देती है कि मिशन कंप्लीट हुआ। लेकिन इस मिशन की कठिनाई यह है कि ये पुलिस के बस की बात नहीं थी। वो एक अकेला गैंगस्टर पुलिस को थका देता है, हरा देता है। उसके बाद पुलिस को आर्मी की मदद लेनी पड़ती है। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की पुलिस सुरक्षा जो है वो किस तरह से काम करती होगी कि एक गैंगस्टर के लिए पूरी फोर्स झोंक दी गई। वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से पुलिस की गाड़ियों का काफिला उस गांव में आया था और किस तरह से ये मुठभेड़ हुई होगी। आप इस घर को देखिए, जिस घर में ये गैंगस्टर फैजल जट रहता था, और इस घर की हालत क्या है। इस घर में एक एक दीवारें जो है छलनी हो जाती हैं, छत छलनी हो जाती है। घर में कोई ऐसा कोना नहीं बचा था जहां गोलियों के निशान न हो, जहां पर गोलियां न पहुंची हों। 40,000 राउंड फायरिंग हुई थी और उस घर को पूरी तरह से छलनी कर दिया जाता है। तो गैंगस्टर कहां से बच सकता था। ऐसी ये मुठभेड़ हुई थी। दोस्तों, स्थानीय लोगों का कहना यह भी है कि जो गैंगस्टर फैजल जट होता है, उसने आखिरी बार ये शब्द बोला था कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरा नाम जट मत कहना, जट मत लेना। इस तरह से उसका आखिरी बयान था। और दोस्तों, स्थानीय लोगों का कहना यह भी है कि जो फैजल जट होता है उसको जो है पाकिस्तान पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर किया है। बहुत सारे ऐसे बयान भी आए हैं फैजल जट के, जिनमें फैसल जट ने साफ साफ ये कहा है कि उसने एलीट फोर्स के किसी अधिकारी की हत्या नहीं की है। ये उसके ऊपर एक आरोप मढ़ा जा रहा है। उसने ये जुर्म कबूल नहीं किया था, फिर भी इतना बड़ा एक्शन उसके खिलाफ हो जाता है पाकिस्तान में और इस तरह से इस इनकाउंटर को अंजाम दिया जाता है। जिस दिन ये इनकाउंटर हुआ था उस दिन वो पूरा गांव दहल गया था। इतना पुलिस बल आने के बाद भी जब इस मिशन को पूरा पुलिस नहीं कर सकी तो आर्मी की सहायता लेती है और उसके बाद 18 घंटे फिर भी लग जाते हैं इस मिशन को पूरा करने में। तो इस तरह से ये पूरा मिशन था। स्थानीय लोगों का कहना था कि वो कोई गलत आदमी नहीं था, वो कोई बुरा आदमी नहीं था, वो किसी की हत्याएं नहीं करता था और इस तरह से तमाम बयान हैं। हालांकि इन बयानों की हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं कि माजरा क्या है। ये पाकिस्तान का माजरा है, सोशल मीडिया में बहुत वायरल था, तो हमने इसमें थोड़ा बहुत खोजबीन की, जिसमें हमें पता चला कि ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरात जिले के गाँव हंज की पूरी घटना है। तो इस तरह से हमने आपके सामने ये घटना पेश की है। ये घटना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही है और लोग बहुत ज़्यादा इसको देख भी रहे हैं, क्योंकि एक गैंगस्टर के पीछे पाकिस्तान की पूरी पुलिस फोर्स, इस तरह से उस एरिया की पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे लग गई जैसे कि कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ हो या कोई बहुत बड़ा आतंकवादी छिपा हो, कोई आतंकवादी संगठन को ही खत्म कर रहा हो। इस तरह से इस घटना को देखा जा रहा है, इस तरह से पुलिस ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो दोस्तों, वीडियो में दी हुई जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और स्टोरी ला सकें। तो चलिए ऐसी ही स्टोरी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।